एक बार मुझे याद है कि किसी रिश्तेदार ने कहा कि तुम तो काम वाली की तरह लगने लग गई हो और तुम्हारा वेट तो कभी कम नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आ चुका था कि मैं वॉक भी नहीं कर पा रही थी और शायद ट्रैवल भी नहीं करती थी ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ट्रैवल करते वक्त मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते थे। मैंने अपना पोस्टपार्टम जो भी वेट लॉस किया, वो सारा जो वेट था वो मैंने बहुत ही सिंपल खाने से किया। मैंने 110 से 63 पे अपना वजन लेकर आई। हेलो, मेरा नाम रिया है। मैं जोधपुर से हूँ। शादी जोधपुर में हुई और मेरा बचपन जयपुर में बीता। स्कूलिंग मेरी जयपुर से हुई, कॉलेज भी जयपुर से हुआ, उसके बाद शादी हो गई। शादी मेरी एक बिजनेसमैन से हुई और हम लोग बाद में दुबई शिफ्ट हो गए। वहाँ मुझे फर्स्ट चाइल्ड हुआ। फर्स्ट चाइल्ड के बाद आई वॉज डूइंग द जॉब, बट आफ्टर सम टाइम मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। तब तक मैं काफ़ी फिट थी और उसके बाद हम लोग इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद जब मैं जोधपुर पहली बार आई, तब करने को कुछ नहीं था। फिर धीरे-धीरे हमने बहुत सोचा और मैंने चॉकलेट का बिज़नेस स्टार्ट किया। तकरीबन 10 से 12 साल मैं चॉकलेट बिज़नेस में रही और उसी दौरान मुझे सेकंड प्रेगनेंसी हुई। सेकंड प्रेगनेंसी मेरी 30s की एज में हुई और आफ्टर सेकंड चाइल्ड व्हेन ही वाज़ नॉट वेल, मैंने अपना बिज़नेस छोड़ दिया और घर पर रहने लगी बच्चे के साथ। बट उसी ड्यूरिंग मेरा वेट धीरे-धीरे इतना बढ़ने लग गया शुरू में, तो शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट धीरे-धीरे वेट बढ़ते-बढ़ते 100 के ऊपर चला गया। एक टाइम में मेरा वेट 110 किलो था। धीरे-धीरे वेट में जो चेंजेस आने लगे, वेट के चेंजेस के साथ-साथ फिज़िकली भी चेंजेस शायद आ रहे थे, पर मैं शुरू में शायद उन्हें इग्नोर कर रही थी। बैक में पेन रहने लग गया, पैरों में स्वेलिंग रहने लग गई, वेट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ रहा था। एक टाइम ऐसा आ चुका था कि मैं वॉक भी नहीं कर पा रही थी और शायद ट्रैवल भी नहीं करती थी ज़्यादा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि ट्रैवल करते वक़्त मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते थे और पैरों की स्वेलिंग की वज़ह से मैं रात भर कई बार सो भी नहीं पाती थी। बैक में इतना पेन रहने लग गया कि अपने रूटीन वर्क में भी दिक्कत आती थी। मेरे जो सेकंड चाइल्ड हुआ वो जब बॉर्न हुआ था, ही वाज़ वेरी मच नॉर्मल, बट आफ्टर सम टाइम ही गॉट अस्थमा और अस्थमैटिक चाइल्ड के साथ सम टाइम ऐसा होता है कि जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो वो पूरा-पूरा टाइम मेरी गोद में होता था। अपने वेट की वज़ह से और शायद उसकी इस प्रॉब्लम की वज़ह से मैं कई बार बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील करती थी फिज़िकली, कि मैं उसको बहुत ज़्यादा देर खुद के साथ वॉक पे नहीं ले जा पाती थी, या अगर उसको कभी बाहर ले जाना हो तो बहुत ज़्यादा देर गोद में नहीं उठा पाती थी। इवन एट नाइट कई बार अगर बहुत ज़्यादा देर गोद में है तो बैक प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मुझे लगता था कि हम जो मदरहुड था वो मैं शायद पूरी तरीके से जी नहीं पा रही थी उसके साथ। और ये सब सिम्पटम्स, ये सब जो चीज़ें थी वो धीरे-धीरे मेरी फिज़िकल और मेंटल दोनों पे प्रेशर डाल रही थी और दोनों पे चेंजेस आ रहा था। मेंटली भी मैं शायद ट्रैवल करने से बचना चाह रही थी। कई बार ऐसा होता था कि जब कई लोग मुझे कहते थे कि घूमने चलो, या मैं अपने मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन हैं घूमने के, तो हम लोग जब साथ में जाते थे तो मैं ज़्यादा देर ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मुझे अपने पैर को ज़्यादा देर लटका कर नहीं बैठा जा सकता था और सोसाइटी में कई ऐसे फंक्शंस होते थे जिसको मैं अवॉइड करती थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय वेट। एक बार मुझे किसी ने, याद है कि किसी रिश्तेदार ने कहा कि तुम तो काम वाली की तरह लगने लग गई हो और तुम्हारा वेट तो कभी कम नहीं होगा। इस चीज़ ने मुझे बहुत अंदर तक तोड़ दिया था। जब वेट इतना तेज़ी से बढ़ रहा था, मुझे याद है कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपने वेट को लेके डिप्रेशन में जाने लगी थी और आई स्टार्टेड स्लीपिंग टैबलेट्स ऑल्सो। कई बार नींद नहीं आती थी पेन की वजह से, या बहुत सारी अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से आई स्टार्टेड स्लीपिंग टैबलेट्स। जब वेट बढ़ता जा रहा था तब एक बार मैंने योगा जॉइन किया और योगा से 3-4 किलो कम हुआ, लेकिन वापस बढ़ गया। और ऐसा भी नहीं था कि मैं उस दौरान एक्टिव नहीं थी, बट एक बार मुझे मैं किसी फिज़िकल एक्टिविटी को जॉइन करने गई और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने मुझे कोई कोर्स लेने को कहा और जब मैंने उनको कहा कि नहीं, दिस कोर्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड मैं इसको नहीं ले सकती। तब उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे तो तुम कभी पतली नहीं हो सकती और आपका वेट कभी नहीं जाएगा, आप हमेशा 3-4 किलो कम करके और छोड़ दोगे। मुझे लगा कि दिस इज़ अ हाई टाइम एंड नाउ द पीपल आर स्टार्टेड पोकिंग मी कि तुम कभी वज़न नहीं कम कर पाओगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। और शायद उसी दौरान मुझे ये थॉट आने लग गया था कि ऐसे मैं अपनी लाइफ़ नहीं चला सकती और बिकॉज़ अपने बड़े बेटे के टाइम पे एक्टिव थी, तो छोटे बेटे के लिए भी मुझे एक्टिव होना पड़ेगा।
वो मेरा टर्निंग पॉइंट था और एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब जो है इस जर्नी को मैं स्टार्ट करके ख़त्म ज़रूर करूँगी। और उसी टाइम में मैंने एक ऑनलाइन फ़िटनेस ट्रेनर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। 2019 की बात है। 2019 में जब मैंने एक ट्रेनर खुद के लिए एनरोल किया, मैंने उनको सबसे पहले ना एक रैंडम फ़ोटो भेजी थी कि मुझे ना इस फीमेल की तरह ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि डू यू नो हाउ मच टाइम इट विल टेक? तो मैंने अपने ट्रेनर को कहा कि मुझे कैसे भी अब वेट लॉस करना है और कितना टाइम लगेगा वो कोई भी बात नहीं, मैं करती रहूँगी। 2019 के नवंबर की बात है कि मैंने एनरोलमेंट किया और अभी मैंने अपनी डाइट स्टार्ट की ही थी और थोड़े टाइम के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने आस-पास कोई जिम भी जॉइन करो। ठीक है, मैंने जिम जॉइन किया और मार्च में लॉकडाउन हो गया। जैसे ही स्टार्ट किया और लॉकडाउन लग गया मार्च में। जैसे ही लॉकडाउन लगा, अगेन आई गॉट अपसेट कि अब क्या होगा? क्योंकि ट्रेनिंग कैसे होगी, वर्कआउट कैसे होगा? मुझे तो वर्कआउट का एबीसीडी भी नहीं आता है। देन मुझे याद है कि मैंने 2-4 डंबल्स मँगवाए और डेली अपनी छत पे, पूरे लॉकडाउन में डेली अपनी छत पे मैं अपना वर्कआउट करती थी और जो मेरे ऑनलाइन ट्रेनर थे वो मुझे वर्कआउट भेजा करते थे और मैं उसको और उसके वीडियोस देख-देख के वर्कआउट करती थी। सबसे पहले मैं जब सुबह-सुबह उठती थी तो हमेशा से मेरी एक आदत है कि मैं गर्म पानी 1 ग्लास ज़रूर पीती हूँ और उस पानी को पीने के बाद थोड़ी देर वॉक किया करती थी और अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाती थी। ब्रेकफ़ास्ट में मेजरली प्रोटीन से रिच कुछ ब्रेकफ़ास्ट और थोड़ा लाइट फैट होना चाहिए, ऐसा कुछ ब्रेकफ़ास्ट। जैसे मूँग दाल चिल्ला ले लिया या पनीर का सैंडविच ले लिया और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी कि जिसको मैंने मिस किया होगा। आई वाज़ टेकिंग एवरीथिंग बट इन अ वेरी मॉडरेशन वे। उसी दौरान जब अपने ब्रेकफ़ास्ट पे धीरे-धीरे ध्यान देना चालू किया, फिर धीरे-धीरे मैंने अपने लंच पे फ़ोकस करना स्टार्ट किया। मैंने कभी भी अपनी पूरी डाइट को एक साथ स्टार्ट नहीं किया। मैंने हमेशा अपने एक-एक मील को ठीक किया। पहले वर्कआउट को ठीक किया, फिर अपने ब्रेकफ़ास्ट को ठीक किया और देन फिर आफ्टरनून में एक फ्रूट या फिर कभी-कभी बटर मिल्क ले लेती थी। उसके बाद लंच में अगेन प्रोटीन से रिच कुछ फूड लेती थी। तो दिन में सोयाबीन या फिर एग, समटाइम आई टेक एग और सोयाबीन ले लिया या सोयाबीन के मिक्स आटे की रोटी बना लेती थी और मैं कभी भी अपनी सब्जी और प्रोटीन को मिस नहीं करती थी, स्पेशली फाइबर और प्रोटीन का खास ध्यान देती थी। इवनिंग में 4 टू 5 तक अपना फ्रूट्स। तो ये इस तरह का जो पैटर्न था वो मैं फॉलो कर रही थी और फिर इवनिंग में अपना वर्कआउट कभी मिस नहीं करती थी। वर्कआउट ऐसा नहीं था कि स्ट्रेंथ मैंने 6 डेज़ ही किया हो। मैं कोशिश करती थी कि 4 टू 5 डेज़ मेरा स्ट्रेंथ वर्कआउट रहे। उस स्ट्रेंथ वर्कआउट में भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं, बट हाँ, ग्रेजुअली अपना जो वेट है, उसका जो रेप रेंज है वो मैं धीरे-धीरे बढ़ा रही थी। डिनर में भी मेरा जो खाना होता था वो दाल, राइस और साथ में पनीर की भुर्जी ले ली या बहुत ही कार्ब्स लिमिटेड करके और प्रोटीन का इंटेक जैसे सोया पुलाव ले लिया, दाल-चावल की खिचड़ी ले ली और सम टाइम ऐसा भी होता था कि मैं कोई सूप और अच्छा-सा कोई सैलेड लेके भी अपना डिनर फिनिश करती थी। आई वाज़ ऑलवेज़ अ इमोशनल ईटर। मुझे जभी भी ज़्यादा गुस्सा आता था या कोई चीज़ मुझे हर्ट कर रही होती थी, तो मैं रात में टीवी ऑन करके एक बड़ा-सा बॉल लेके और खाना स्टार्ट कर देती थी। तो वो धीरे-धीरे मैंने छोड़ना स्टार्ट करी। शुरू में जब 4-5 किलो लूज़ होने लग गया तो मोटिवेशन और बढ़ गया। मैंने और ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना चालू किया, अपना वाटर इंटेक अच्छा किया और साथ-साथ उस वक़्त जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं बीच-बीच में कुछ चैलेंजेस में भी पार्टिसिपेट करती थी। और जितने भी उस वक़्त सोशल मीडिया पे चैलेंजेस आते थे, जो फ़िटनेस से रिलेटेड होते थे, उनमें पार्टिसिपेट करती थी और जितने भी वॉक से लेके स्टेप्स के कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं वो भी साथ-साथ करती जा रही थी। तो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीते। स्ट्रेंथ वर्कआउट करना स्टार्ट किया और स्ट्रेंथ वर्कआउट में धीरे-धीरे जब मुझे थकान होने लगी और मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की और मॉर्निंग में थोड़ा बहुत योगा और ब्रीदिंग पे भी ध्यान देने लगी, तो मेरी स्लीप बेटर होने लग गई और बेटर नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी होने लग गई। तो धीरे-धीरे मेरी स्लीपिंग की जो पिल्स की आदत है वो तो छूट ही गई थी। मेरी जो पैर की स्वेलिंग थी वो जो इश्यू था वो भी हटने लग गया और इसी दौरान जब मेरा वेट एक बार स्केल पे 10 केजी डाउन आने लग गया तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में पूछा भी करती थी कि मुझ में चेंज है क्या? तो मुझे याद है कि घरवाले कभी भी ऐसा वो नहीं दिखाते थे कि ओह! तुम में चेंज है, कोई भी नहीं कहता था। तो मुझे कई बार डीमोटिवेशन भी होता है आपको कि शायद आप इस जर्नी को पहुँच
कंप्लीट कर पाओगे या नहीं। जब मेरा बर्थडे हुआ तो मैंने अपना फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन था 10 केजी वाला, वो फ़ोटोज़ में कंपेयर किया, और जब मैंने वो कंपेयर किया तो वो मैं देख पा रही थी, और वहाँ से मुझे शायद वापस से थोड़ा-सा बूस्ट अप मिला कि मुझे फिर से अभी रुकना नहीं है, अभी ये जर्नी बहुत लंबी है और मुझे यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो जब मेरा वेट 110 और 109 से सीधा 63 पे आया, तो तब तक मैं बहुत ज़्यादा लीन हो चुकी थी। मैंने अपनी जब फर्स्ट पिक्चर जो है अपनी किसी फ्रेंड को दिखाई और उसने मुझे बोला, "ए लुक एट यू, कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है।" तब मेरे कोच ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि आप एक फ़ोटो मुझे प्लीज़ ज़रूर भेजो, और मैं इसको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लगाऊँगा। मुझे याद है कि मैं बहुत दिन तक इस चीज़ के लिए मानी नहीं थी, और फिर एक दिन जब उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि बहुत सारी फीमेल्स को मोटिवेशन के लिए प्लीज़ यू शुड डू दिस, तो मैंने अपना एक जो ड्रेस था घर पे पुराना सा, जिसको मैं पहन भी नहीं रही थी, वन पीस था, और मैंने उसको बीच में से काट दिया। मैंने उसको बीच में से काट के और दोनों तरफ सिलाई लगा के और ऊपर क्रॉप टॉप और नीचे छोटा सा स्कर्ट पहन के वो फ़ोटो भेजा था, ताकि मेरे एब्स दिख सके। जब मैंने उनको फ़ोटो भेजा तो उन्होंने वो फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, एंड इट वाज़ अ मोमेंट जब उस फ़ोटो को हज़ारों में लाइक्स मिले और वो फ़ोटो वायरल हो गया। फर्स्ट जो मेरी पोस्ट वायरल हुई वो 63 पे मेरी पोस्ट वायरल हुई विद द एब्स एंड ऑल, और वो फ़ोटो जब वायरल हुआ तो मुझे इतने अननोन लेडीज़ के मैसेजेस आने लग गए, और इतनी सारी वुमेन्स जो मुझे डीएम कर रही थी, और जब मैं उनके मैसेजेस पढ़ रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो अचीव किया है दैट इज़ नॉट ईज़ी। लेकिन उसके बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी फीमेल्स मेरी तरह घरों में हैं, और जिनके लिए फ़िटनेस सिर्फ वेट लॉस नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस भी है, और उन्हें भी लग रहा है कि अगर उन्हें ये करना है तो मैं उनकी हेल्प करूँ। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। आईएनएफएस के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस लिए, योगा इंस्ट्रक्टर के सर्टिफिकेशंस लिए, उसके बाद मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी थी। धीरे-धीरे काम करने लग गई ऑनलाइन, काफ़ी क्लाइंटल मेरे साथ वुमेन्स जुड़ती चली गई, और शायद मैं वुमेन्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रही थी क्योंकि मैं इस सारी जर्नी से निकल चुकी थी। और मैं ग्लोबल क्लाइंट भी अटेंड करती हूँ बाहर, यूएस, यूके से, सबसे। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख के मुझे बहुत अच्छा क्लाइंटल मिलने लग गया। योगा में बहुत अच्छा कर रही थी और स्ट्रेंथ वर्कआउट भी करती थी, वॉक भी करती थी, अपनी स्लीप को भी बेटर कर रही थी। तो इन सब सारे पैरामीटर को समझते-समझते जब मैं लॉकडाउन खुल चुका था और सब कुछ लाइफ नॉर्मल होने लगी, तो मुझे लगा कि अब मुझे ये जो स्ट्रेंथ है ये बहुत मोनोटोनस लगने लग गया है। तो जब मैंने अपना वेट 63 पे लाके खड़ा किया और मैं अपने आप को मिरर में देखने लगी, तो मुझे लगता था कि मैं वो रिया नहीं हूँ जो मैंने सोची थी। मेरा स्किन बहुत डल हो चुका था, और ऑब्वियसली वेट लॉस की वजह से आपके बालों की डेंसिटी कम हो जाती है। वहाँ से मैंने समझा कि नहीं, मुझे ये एब्स नहीं चाहिए, और आई डोंट नो बट मैंने वापस से अपना वेट बढ़ाना शुरू किया, और मैंने फिर से धीरे-धीरे अपना वेट 10 केजी बढ़ाया। क्योंकि मुझे अपनी बॉडी में शाइन चाहिए थी, अपने बाल अच्छे चाहिए थे, और मुझे बहुत ज़्यादा लीनर बॉडी नहीं चाहिए थी। तो वहाँ से जब मैंने अपना वेट बढ़ाया, वापस स्टार्ट किया, और बहुत सारी चीज़ों पे जिस पे मैं फिर से डील करने लग गई थी, अपनी स्किन, अपनी हेयर जिनके साथ मैं खुश नहीं थी, वो धीरे-धीरे बेटर होने लग गए थे। कुछ टाइम बाद मैंने सोचा कि अब मुझे एक और स्किल सीखनी चाहिए, बिकॉज़ मैं बहुत जिम से बोर हो चुकी थी। तब मैंने एरियल योगा ट्रेनर की कोर्स किया, और एरियल योगा टीटीसी मैंने ऋषिकेश से कंप्लीट की, और आज मैं जोधपुर की फर्स्ट एरियल योगा ट्रेनर हूँ। और अभी जब मैं अपने सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर चुकी थी, तब तक मैंने अपना एक ब्रांड बना दिया था, एनको फिटनेस बाय रिया। मैंने अपना जो भी पोस्टपार्टम जो भी वेट लॉस किया उस जर्नी में, वो सारा जो वेट था वो मैंने बहुत ही सिंपल खाने से किया, और उसमें कोई भी फैंसी चीज़ ऐड नहीं थी। सिंपल घर का दाल, रोटी, सब्जी, पनीर और सोयाबीन है वो खाकर ही किया। मैंने कोई वे प्रोटीन उस टाइम में नहीं लिए, और किसी भी तरह के फैंसी प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं किया। आज अपने इस वेट लॉस की जर्नी के बाद मैं आज सारी फीमेल्स के साथ सबको यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने वेट लॉस के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ को पीछे काम करना चाहिए। जितना आप अपनी हेल्थ पे काम करेंगे, आपका वेट लॉस इज़ अ बाय प्रोडक्ट आपको ज़रूर अचीव मिलेगा। सो थैंक यू जोश टॉक टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।